नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कुणाल डिंगोरे। आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं JEE एंड नीट एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियो, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे JEE एंड नीट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे आप देख रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक का पोजीशन क्या होता है। तो एफ ब्लॉक इज प्रेजेंट एट द बॉटम मोस्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब हमारे पास 4 ब्लॉक है। एक तो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच वाला डी ब्लॉक और उसके नीचे जो है वो एफ ब्लॉक होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एफ ब्लॉक का जो पोजीशन है वो एफ ब्लॉक का पोजीशन कहाँ है, बॉटम में। लेकिन एफ ब्लॉक की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है, डी ब्लॉक से हुई है। एफ ब्लॉक की शुरुआत डी ब्लॉक से हुई है। हमारे पास एफ ब्लॉक के 2 सीरीज़ है। पहली सीरीज़ तो लेंथेनाइड सीरीज़ है, मतलब पहले पीरियड को या पहले रो को लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं, और उसके नीचे एक्टिनाइड सीरीज़ प्रेजेंट है। आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़। तो लेंथेनाइड सीरीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है, डी ब्लॉक से। तो डी ब्लॉक में कहाँ से, तो थर्ड ग्रुप 6th पीरियड। लेंथेनाइड सीरीज जो है, लेंथेनाइड सीरीज की शुरुआत कहाँ से होती है, थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड, थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड। और एक्टिनाइड सीरीज उसके नीचे वाली की शुरुआत कहाँ से होती है, थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड, थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड। मतलब लेंथेनाइड सीरीज के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, थर्ड ग्रुप 6th पीरियड 36, और इसके लिए 37, 36, 37। 36 का मतलब है थर्ड ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम, और 6th पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रो। थर्ड ग्रुप 6th पीरियड 36, 37, थर्ड ग्रुप 7th पीरियड। तो ये पोजीशन है, ये ओरिजिनेशन है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ओरिजिनेशन कहाँ है, डी ब्लॉक से है। सेकंड पॉइंट, हमारे पास 2 सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज में जो भी एलिमेंट है उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट को भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था। तो एफ ब्लॉक की शुरुआत डी ब्लॉक से होती है, इसीलिए एफ ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो डी ब्लॉक से हुआ। और डी ब्लॉक में हम एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में देखा हो कि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल है और वहाँ से एफ ब्लॉक का ओरिजिनेशन हुआ है। तो एफ ब्लॉक में भी क्या है, ट्रांजिशन में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है या इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल्स होने के कारण वो हार्ड होंगे, उनका डेंसिटी ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डी ब्लॉक के क्या था, वो ही सेम कैरेक्टरिस्टिक ए ब्लॉक में प्रेजेंट है, सिर्फ डेफिनेशन अलग है। तो डेफिनेशन क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था कि जिनके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में एंट्री किया हो तो उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो वैसे ही ए ब्लॉक के एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंट्री किए हो तो उन्हें ए ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो मेटल है, वो हार्ड होंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी कि एफ ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फील्ड और पार्शियली फील्ड होता है। उनमें हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे तो एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, किन में 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो एफ ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फील्ड और पार्शियली फील्ड। अगर एफ ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है तो वो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर किसी के पास पूरे पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर भी दिखाएंगे। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं वो एक तो कलर होते हैं या कोई कलरलेस भी होता है। कलरलेस कौन होते हैं, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी के ऊपर +2 चार्ज आएगा, उसी एलिमेंट के ऊपर की अलग कंपाउंड में +3, +4, +5, +6 चार्ज आएगा। मतलब एक एलिमेंट के ऊपर कभी +2, कभी +3, कभी +4 अलग अलग कंपाउंड में ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए ब्लॉक। अभी हम जैसे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का देखा था, वैसे हम ए ब्लॉक का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ए ब्लॉक का? ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? n-2f, n-2 क्यों आया है बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैं दिखाऊंगा। 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि f ऑर्बिटल का कैपेसिटी 14 होता है, तो 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बाद में आता है कॉमा करके n-1 d 0 to 2 और ns2। अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि डी ब्लॉक का कैपेसिटी, डी एलिमेंट, डी ऑर्बिटल का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का है, तो इसमें 0 to 2 ही क्यों भरा है? क्योंकि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, बहुत सारे इफेक्ट उसे रिस्पॉन्सिबल करते हैं, तो हम आगे चल के आगे वाले लेक्चर में वो देखेंगे। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, तो एक तो 0 से लेके 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और ns में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने ही भरने हैं। सो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज दोनों का है। जनरली पूछा नहीं जाता है पर लेकिन आपको याद रखना है, आपको ये पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं लैंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद हम एक्टिनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। हमारे पास अभी लैंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज भी प्रेजेंट है। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि लैंथेनाइड सीरीज को 4f सीरीज भी कहा जाता है और एक्टिनाइड सीरीज को 5f सीरीज भी कहा जाता है। लैंथेनाइड सीरीज को 4f और एक्टिनाइड सीरीज को 5। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना हो तो ये बातें ध्यान में रखनी होगी। अभी लैंथेनाइड सीरीज आए तो 4f सीरीज, उसके बाद आपको ये याद रखना होगा। हमने देखा है कि लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? एटॉमिक नंबर 58 to 71। अभी कहीं कहीं पीरियोडिक टेबल में 57 से भी स्टार्ट हुई है, 57 to 71, लेकिन वो लैंथेनम था। एक्चुअल में सीरीज सेरियम Ce से स्टार्ट होती है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 एंड एंड्स विथ एटॉमिक नंबर 71। एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 एंड एंड्स विथ एटॉमिक नंबर 103। ये बात ध्यान में रखनी है। अभी ये क्यों ध्यान में रखना है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम चलो शुरू करते हैं लैंथेनाइड सीरीज का। कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो। एटॉमिक नंबर 61 समझो प्रोमेथियम का है, प्रोमेथियम का सिंबल क्या है? Pm, जिसका एटॉमिक नंबर 61 है। तो 61 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6 ये स्टार्ट करें तो सोचो कि एग्जाम में कितना वक्त लगेगा। तो सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर तो आपको दिया जाएगा, ए ब्लॉक का होगा तो ये एटॉमिक नंबर किसके बीच में आता है? इनके बीच में आता है या इनके बीच में आता है? तो ऑब्वियसली इनके बीच में आता है। तो इनके बीच में आता है तो कौन सी सीरीज होंगी? लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज मतलब 4f सीरीज। 4f सीरीज तो आपको क्या लिखना है? ये लिखना है पहले जेनॉन, बाद में 4f, 5d और 6s। अभी हमारे पास 61 एटॉमिक नंबर है तो 61 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। तो वी नो दैट जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन कवर होंगे? हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन कवर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 54 इलेक्ट्रॉन कवर होते हैं। हमारे पास कितने भरने हैं? 61। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये देखिए, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 मार्क्स डेफिनेटली श्योर मिला देगा। क्या है? 4f सीरीज अगर होगी, ये 5f सीरीज के लिए है और ये 4f सीरीज के लिए। 4f सीरीज अगर होगी तो एटॉमिक नंबर 57, 64, 71 होंगे, तो आपको 5d में एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, अदरवाइज 5d में 0 लिखना है। आई रिपीट वन, एटॉमिक नंबर 4f सीरीज में एटॉमिक नंबर
57, 64, 71 होंगे तो ही 5d में एक इलेक्ट्रॉन देना है, नहीं तो 5d में 0 देना है। और 5f सीरीज एक्टिनाइड सीरीज होगी अगर ये एटॉमिक नंबर आपके पास हो, जैसे कि 89, 91, 92, 96, 103, तो आपको 6d में 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है। और एटॉमिक नंबर 90 हो तो 6d में 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। और इनके अलावा कुछ और एटॉमिक नंबर हो तो आपको 6d में 0 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे रट्टा लगाओ, स्टार करके VIMP करके लिख लो। तो हमारे पास 61 है, तो 61 यहाँ से तो नहीं बिलोंग करेगा, 4f से बिलोंग करेगा क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज है, तो 4f सीरीज। तो 61 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 57, 64, 71 नहीं है। तो ये होते तो हम 5d में 1 इलेक्ट्रॉन देते। तो इनमें से 61 नंबर नहीं है तो 5d में क्या देंगे? 0। अभी देखो हमारे पास 61 है, जेनॉन में ये लिख दिया, जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 7 भरना कहाँ से शुरू करेंगे? राइट साइड से शुरू करना है। हमारे पास 7 बचे ना भरने के लिए, तो 7 भरने के लिए हम राइट साइड से शुरू करेंगे। 6s में 2 देने ही देने हैं, कंपल्शन है, देने ही देने हैं। मतलब यहाँ हो गए 54, यहाँ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने बचे? 5 बचे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे या नहीं दे, या 5 इलेक्ट्रॉन दे या नहीं दे, हमने क्या देखा है कि 61 एटॉमिक नंबर इनके बीच वाला नहीं है, तो हम 5d में 0 लिखेंगे। तो 5d में 0 लिखा, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 बचे हैं, क्योंकि 54 यहाँ कवर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए कवर, मतलब 56 हो गए। हमारे पास 61 भरने हैं हमें, तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोमेथियम। समझो कोई भी एटॉमिक नंबर हो, आप ले सकते हो 61 यूरोपियम का ले सकते हो, नहीं तो 67 हॉल्मियम का ले सकते हो। चलो हम 64 लेते हैं, उनमें से एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे ख्याल से गडोलिनियम का है, चेक करता हूँ। 64, यस राइट, गडोलिनियम का है 64। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखोगे? 64 इनके बीच में याद रखना है 5d में 1 इलेक्ट्रॉन देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो ये 64 इनके बीच वाला नंबर है, तो हम ये लिखेंगे जेनॉन, 4f, 5d, 6s। अभी क्या करेंगे हम? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कवर हो गए? 54 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, हमने पहले लेक्चर में देखा था। बाद में हमारे पास कितने बचा अभी इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एस में हम 2 देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 2 देंगे, तो कितने बचे? 8 बचे। तो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5d में 64 है, मतलब 5d में यहाँ 64 नंबर है, तो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। 54, 56, 57 और ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 56, 57, 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। मतलब देखो 64 इलेक्ट्रॉन कैसे कवर किए? जेनॉन में 54, 56, 57 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए 64। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गडोलिनियम। अगर समझो आपको गडोलिनियम के ऊपर चार्ज दिया जाए, गडोलिनियम के ऊपर अगर 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज है, तो क्या आएगा? जेनॉन 4f 5d 6s। पहले ये लिख लेते, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, पहले यहाँ से राइट साइड से शुरू करना है, बीच वाले से नहीं निकालने हैं, यहाँ से शुरू करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मतलब क्या बचा? यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गडोलिनियम 3+। ऐसे ही आप औरों का भी निकाल सकते हो। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? एक्टिनाइड सीरीज का। एक्टिनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमने जनरल इलेक्ट्रॉन, एक बात तो रह गई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखा था? n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 2 और ns2। यहाँ देख सकते हो, ये तो छोड़ दो, ये तो नोबल गैसेस है। ये इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 6।
तो 6 वैल्यू n का रहता है, तो 6 NS2 मतलब n का वैल्यू क्या आएगा 6, तो 6 क्या है s, तो 6s। बाद में n-1 मतलब n का वैल्यू हमारा क्या है, n का वैल्यू क्या है 6 है ना, तो 6 - 1 किया तो d आना चाहिए, तो 6 - 1 कितना 5, तो 5d। अभी n का वैल्यू 6 है तो यहाँ पुट किया तो 6 - 2 कितना है 4, तो 4 को क्या आना चाहिए f, 4 को f है। तो ऐसे आप टैली कर सकते हो। अभी हम एक्टिनाइड सीरीज का कोई भी एलिमेंट लेंगे। समझो एक्टिनाइड सीरीज में हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 92। तो 92 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखने के लिए इनके बीच वाला है, तो हम ये सीरीज एक्टिनाइड सीरीज यूज करेंगे। क्या रेडॉन, रेडॉन में कितने इलेक्ट्रॉन कवर होते हैं 86 इलेक्ट्रॉन, भूलना नहीं 86 इलेक्ट्रॉन कवर। बाद में 5f 6d और 7s, तो 86 कवर हो गए। यहाँ हमारे पास कितने कितने बचे हैं 8 4 और 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें राइट साइड से शुरुआत करनी होगी। तो पहली बात ये यहाँ देख दो कि 92 नंबर इनमें से तो नहीं है, हाँ इनमें से यहाँ 92 नंबर है। अगर 92 है तो 6 में कितने 6d में 1 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो 6 में 1 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे। मतलब हमारे पास कितने 86 तो हो गए, 92 भरने हैं, मतलब कितने बचे हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, एस में 2 ही देने हैं, न कम न ज़्यादा, 2 देने ही देने हैं। कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 यहाँ डाल दे या डायरेक्टली यहाँ डाल दे। यहाँ देखो अगर 92 एटॉमिक नंबर है तो 6d में हमें 1 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 4 में से 1 गया, कितने बचे 3, तो 3 यहाँ दे दिए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ यूरेनियम। यहाँ सिंपल है। अगर यूरेनियम में +2 चार्ज होता, यूरेनियम में +2 चार्ज होता तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हम, यहाँ से निकाल देते, राइट साइड से निकालते, लेफ्ट साइड में आना है हमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, रेडॉन 5f 6d और 7s 0 1 और 3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस यूरेनियम 2+। अभी कोई और एक एटॉमिक नंबर लेंगे, 90 लेते हैं। चलो 90 एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से थोरियम का होगा, थोरियम हाँ थोरियम TH सिंबल है, तो 90 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके बीच वाला है। तो हम क्या लेंगे, रेडॉन 5f 6d 7s। तो 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए 86 हो गए इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 4 बचे, तो 2 यहाँ डाल दिए। तो 90 इनके बीच वाला है, तो हम 6d में 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 6d में क्या लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये अदरवाइज जो है, अदरवाइज का मतलब ये सभी नंबर निगलेक्ट करने के बाद जो भी नंबर होगा उनमें 6d में 0 देना है। हम वो भी एक एग्जांपल लेंगे। तो 90 यहाँ है तो 6d में हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो क्या हो गया 86 90 92, तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ थोरियम। चलो हम एक और नंबर लेते हैं कोई भी, 101 नंबर लेते हैं। 101 तो 101 नहीं है, मेंडेलियम आप प्रोनाउंसिएशन देख लिए, MD मेरे ख्याल से मेंडेलियम जो भी है MD। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके बीच वाला है, तो क्या आएगा रेडॉन 5f 6d 7s। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 86 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहाँ 2 देने ही देने हैं, कंपल्शन है। तो 101 कहाँ है, क्या 101 यहाँ नहीं है, 101 नहीं है, 103 है, तो 101 नहीं है। तो इसके बीच में भी 101 नहीं है, 101 यहाँ भी नहीं है, तो हमें क्या लिखना है अदरवाइज क्या आएगा 6d 0, तो 6d में 0,
कितने बचे इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 86, 88 मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 13 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 13 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दे देंगे। अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ नहीं डालना है। दिस इज ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको एक्सपेक्टेड नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जर्व पूछा जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, डू दिस एंड लर्न दिस। चाहे तो रट्टा लगाओ, कितना भी बार रिवीजन करो, कितनी भी बार वीडियो देख लो, नोट्स निकालो या IMP करके लिखो। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको ध्यान में रखना होगा। अभी ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में 12th को तो नहीं है लेकिन आगे है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद केमिकल ट्विन्स फॉर्म होते हैं। तो केमिकल ट्विन्स कहाँ पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में ऊपर पाए जाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल कौन से हैं? ये सभी हम डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर जो है उनमें पढ़ेंगे। और इसके बाद आपके अगले वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, वो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम JEE नीट से उठाएंगे, कुछ एग्जाम्पल सेट से उठाएंगे, कुछ एग्जाम्पल गेट से उठाएंगे। जितने भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ एक वीडियो में तो वो ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर ये चारों वीडियो आपने देख लिए तो अगला वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली वो वीडियो अगर ओपन करोगे तो आपका बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बता नहीं पाओगे। तो वहाँ बेसिक याद रखना ज़रूरी होता है। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।